अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अरसलान और आज से हम सीखने वाले हैं HTML। ठीक है, HTML की सीरीज़ आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम इस वैसे तो बहुत सारे वीडियोस मौजूद हैं HTML के हवाले से, बहुत से लोग सिखा रहे हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है यहाँ पे कुछ आपको अलग तरीके से सिखाऊं, मतलब कि प्रोजेक्ट वाइज हम प्रैक्टिस करें। ठीक है, प्रोजेक्ट भी कोई बड़े वाले प्रोजेक्ट नहीं बनाने वाले, जिसको आपको, अगर आप बिगनर हो तो आपको थोड़ा मुश्किल होगा। बड़े प्रोजेक्ट्स को हम कैरी ऑन करेंगे तो आपको थोड़ा मुश्किल होगा और आप शायद बोर भी हो सकते हैं। इसीलिए हम इसमें छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। मिसाल के तौर पे एक कार्ड बना देंगे, शॉपिंग कार्ड, नैव बार बना सकते हैं। ठीक है, बनाएंगे और फूडर बनाएंगे और बहुत से ऐसे छोटे छोटे कंपोनेंट्स, जैसे मतलब छोटे छोटे कार्ड वगैरह होते हैं, ये हम बनाएंगे और इसके साथ साथ हम बनाते जाएंगे और मैं आपको बताता जाऊंगा कि मतलब ये कैसे बन रहे हैं, ये टैग क्या करता है, ये टैग क्या करता है। ठीक है, तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं सब कुछ आपको शुरुआत से सिखाऊंगा। तो हम शुरू करते हैं। मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें एक फ़ाइल बना देते हैं। अब हम फाइल कैसे बनाते हैं, हम VS कोड तो आपको डाउनलोड करना हो, बड़ा ही सिंपल है। गूगल पे जाइए, लिखें VS कोड, उसको डाउनलोड कर लें, कोई भी मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, तो VS कोड ओपन कर लेंगे तो फोल्डर बना लें, फोल्डर में इसको ओपन कर लें। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे फोल्डर बनाते हैं। उम्मीद है कि आपको फोल्डर तो बनाना आता होगा। ठीक है, फोल्डर बनाने के बाद देखिए मैंने वीडियो 2 का फोल्डर बना लिया है। वीडियो 1 मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, मतलब कस्टम चेकबॉक्स होता है ना, वो कोई बात नहीं, वो आपको मैं बताऊँगा क्या होता है। तो देखिए मैंने वीडियो 2 का फोल्डर बना लिया। इसको आप राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, इसको राइट क्लिक करने के बाद आप इसको ओपन कर लेंगे, ओपन विथ कोड। जब आप VS कोड इंस्टॉल कर लेंगे तो ये आपको ऑप्शन शो होगा ओपन विथ कोड का। ठीक है, हमने इसको क्लिक कर दिया, ये ओपन कोड ओपन हो चुका है। तो ये हमारा VS कोड हो चुका है इस फोल्डर पे ओपन। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपनी पहली फाइल बनाते हैं। पहली फाइल क्या बनाएंगे हम, पहली फाइल जब भी बनाते हैं HTML की, ख़ास तौर पे सीखने के लिए भी और आगे जाके भी बहुत सारी जगहों पे हमें यही नाम रखना होता है। ठीक है, तो उस फाइल का नाम होगा इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स और आगे क्या होगा, हम क्या सीखने वाले हैं HTML। तो डॉट लगा के जो भी चीज़ हम लिखते हैं वो होती है एक्सटेंशन। ठीक है, तो हम HTML की एक्सटेंशन लगाएंगे। तो हो गया हमारा HTML का। ठीक है, फाइल क्रिएट हो गई है। अब दूसरी फाइल जो होगी वो होगी style.css। स्टाइल मतलब स्टाइल भी हम देंगे इसमें, हम इसे एक ही वीडियो में स्टाइल भी सीखने हैं और सीखने वाले हैं और HTML भी सीखने वाले हैं। ठीक है, अब हमने स्टाइल लिख लिया। स्टाइल में कौन सी एक्सटेंशन आएगी, जब भी हम वेब डिज़ाइनिंग सीखते हैं तो स्टाइल के लिए हमेशा CSS यूज़ करते हैं। तो CSS यूज़ करते हैं तो एक्सटेंशन का नाम भी CSS है। तो डॉट लगाएंगे और लिखेंगे CSS। ठीक है, ये हमारी 2 फाइल्स क्रिएट हो चुकी हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं। वैसे तो आपको पता है जब आप HTML सीखते हैं तो आपको शुरुआत से स्टार्ट करना पड़ता है, कि मतलब उसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, लेकिन आपको टेंशन की कोई बात नहीं है। जब आप VS कोड को इंस्टॉल करेंगे तो आपको शुरुआत से कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन कोड को समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब लॉन्ग टर्म में आप आगे जाएंगे और कुछ ज़्यादा सीखेंगे तो आपको इस स्ट्रक्चर को खुद भी समझना चाहिए और दूसरों को भी अगर कोई मौका मिले तो उसको भी समझाने की ज़रूरत आए तो आप उनको समझा सकें। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसको हम बॉयलर प्लेट कहते हैं। ठीक है, तो VS कोड इतना इंटेलिजेंट है कि हम सिर्फ एक कमांड लिखेंगे, जैसे कि हम HTML लिखते हैं, सिर्फ HTML लिखते हैं। ठीक है, और HTML5 हम यूज़ करने वाले हैं। देख सकते हैं आप, ये हमारी होती है बॉयलर प्लेट। बॉयलर प्लेट का मतलब सिंपल ये है कि पहले से कोड लिखा हुआ हो। ठीक है, तो अब हम इस कोड को थोड़ा समझते हैं। मैं कोशिश करूँ इस वीडियो को छोटी बनाऊँ, लेकिन जब मैं आपको डिटेल में एक एक टेक्स्ट समझाऊंगा तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको समझ बिल्कुल ठीक से आएगा। ठीक है, तो सबसे पहली लाइन ये है HTML डॉक टाइप HTML। इसका मतलब है HTML का हम कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जब हम ये लिखेंगे ना HTML डॉक टाइप, तो इसका मतलब है हम इस ब्राउज़र को बता रहे हैं, इस जो हम वेबसाइट बनाने वाले उसको बता रहे हैं कि हम HTML5 का वर्जन यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके बाद आता है HTML का टैग। हम जब भी ये देख सकते हैं, ये है टैग जो है ना, HTML लिखा हुआ, इसको हम कहते हैं टैग। और जब भी कोई टैग ओपन होता है वो क्लोज भी होता है। आप देख सकते हैं ये HTML का टैग ओपन हुआ, देख सकते हैं HTML का टैग ओपन हुआ और ये क्लोज हुआ। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है इसके चिल्ड्रन। तो जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं तो HTML सब का मतलब पेरेंट होता है। ठीक है, और उसके अंदर चिल्ड्रंस आते हैं। तो स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल है। अगर स्ट्रक्चर में हम इसको थोड़ा ऐड कर लें,
देख सकते हैं आप, स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल है। जब आप फर्स्ट वेबसाइट बनाना चाहते सीखने जाएंगे कहीं भी, तो आपको इस तरह से स्ट्रक्चर सिखाएंगे। पहले आपको ये लिखना होगा, ये लिखना होगा, ये लिखना होगा, ठीक है। लेकिन हमें कोई ज़रूरत नहीं है सब लिखने की। अब इंटेलिजेंट हो चुके हैं ब्राउज़र बहुत ही, हम एक कमांड लिखें तो सारी बॉयलर प्लेट जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं, ये HTML ये पेरेंट है। फिर HTML के अंदर दो चिल्ड्रन हैं। दो चिल्ड्रन कैसे, ये आप देख सकते हैं। एक चिल्ड्रन ये यार हेड का टैग ओपन हुआ है और एक क्लोज भी हुआ है, आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा चिल्ड्रन क्या है, चिल्ड्रन मतलब उसका बेटा किसे कह सकते हैं, उसके अंदर मौजूद है, HTML के टैग के अंदर मौजूद है, तो उसके बच्चे हुए, ठीक है। तो देख सकते हैं बॉडी का टैग है, हेड के बाद बॉडी का टैग है HTML के अंदर दो चिल्ड्रन हैं, ठीक है, उसके बेटे हैं, ऐसे कह सकते हैं, बच्चे हैं। और ये बॉडी का टैग है, ठीक है। बॉडी का टैग भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे बॉडी का टैग ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंपल स्ट्रक्चर। तो हम दोबारा से अपने जो कोड हमने हटाया था उसको ले आते हैं, ठीक है। हम कोड को ले आए। अब समझते हैं दूसरी चीज़ कि हम कहाँ पे कोड लिखेंगे। तो कोड ये आप देख सकते हैं हेड का टैग है, यहाँ पर हम जो भी लिखेंगे ना, आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये वेबसाइट की सेटिंग है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन दी हुई है। ये जो लाइन है ये हमारे वेबसाइट को थोड़ा बहुत, ठीक है, 10% बना देती है रिस्पॉन्सिव, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं करती ये लाइन, ठीक है। और अब देख सकते हैं टाइटल, ये टाइटल हमें कहाँ पे शो होगा, ये टाइटल जो है हमारी वेबसाइट के टॉप पे शो होगा। टेंशन की कोई बात नहीं, मैं आपको सिखाऊंगा ये कैसे टॉप पे शो होगा, ठीक है। देख सकते हैं आप, ये हेड के अंदर सिर्फ ये 3 टैग्स आएंगे, और भी टैग बहुत आ सकते हैं क्योंकि सेटिंग जितनी ऐड करना चाहे आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हेड का टैग कंप्लीट। तो जो भी हम लिखेंगे ना वो आएगा बॉडी के टैग के अंदर। बॉडी के टैग के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो हमें शो होगा, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ कि मतलब टाइटल के अंदर लिखेंगे तो कहाँ शो होगा और बॉडी के अंदर लिखेंगे तो कहाँ शो होगा। तो सबसे पहले हम एक एक्सटेंशन नहीं कहते, हाँ एक्सटेंशन ही कहते हैं, ठीक है, एक्सटेंशन ही कहते हैं मेरे ख्याल में। हाँ अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ, हाँ एक्सटेंशन ही कहते हैं, ठीक है। लाइव सर्वर की एक्सटेंशन आती है तो हम उसको इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। मेरे पास पहले से इंस्टॉल हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यह होती है हमारे लाइव सर्वर की एक्सटेंशन। इससे क्या होता है कि हम साइड में कोड एडिट करते हैं और डायरेक्टली वहाँ पे पेज में रीलोड हो जाता है और हमें रीलोड करने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये हमारे एक्सटेंशन पहले से डाउनलोड है। जैसे ही आप इसको डाउनलोड कर लेंगे एक्सटेंशन को, ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गो लाइव लिखा हुआ है नीचे, ठीक है। गो लाइव करने से आपकी जो वेबसाइट है, मतलब जो ब्राउज़र पे, वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। वैसे तो आप इसको मैन्युअली भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने सहूलत दी हुई है तो फिर हम क्यों जाके मैन्युअली ओपन करें। लेकिन आइंदा आने वाली वीडियो में मैं आपको मैन्युअली भी बता दूंगा कैसे ओपन कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, 1% काम है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारा ये वेबसाइट का ब्राउज़र ओपन हो चुका है जहाँ पे हमारी वेबसाइट शो होगी। लेकिन हमारी वेबसाइट में कुछ है ही नहीं खास नहीं है। सिर्फ क्या है हमारी वेबसाइट में, आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट में सिर्फ मौजूद है डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है यहाँ पर। ये डॉक्यूमेंट कहाँ से आया, ये डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं हमने टाइटल में क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट। तो हम यहाँ पे टाइटल को चेंज करके आपको दिखाते हैं कि वाकई यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं या नहीं, ठीक है। वीडियो नंबर 1, हम वीडियो नंबर 1 लिख लेते हैं यहाँ पे, वीडियो नंबर 1, ठीक है। हमने वीडियो नंबर 1 लिख लिया और यहाँ पे हमारा पेज ऑटोमेटिकली रिलोड हो रहा है। मेरा यहाँ पे स्लो है, शायद मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, इसी वजह से रिकॉर्डिंग के साथ साथ CPU भी कंज्यूम होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं हमने वीडियो नंबर 1 लिखा और वीडियो नंबर यहाँ पे शो हो चुका है 1, ठीक है। अब हम फर्दर इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो अब आज हम बनाने वाले हैं कार्ड बनाते हैं, शॉपिंग कार्ड, ठीक है, जिसमें इमेज होगी, प्राइस होगी, ठीक है, और क्वांटिटी होगी और एक बटन होगा कि बाय नाउ और ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहला टैग सीखने वाले हैं। पहला टैग जो हम सीखने वाले हैं वो है डिव का टैग, ठीक है। डिव का टैग छोड़ के मैं पहला टैग आपको बताता हूँ। पहला टैग होता है पी का टैग, ठीक है। पी का मतलब है पैराग्राफ, पी है शॉर्ट फॉर्म पैराग्राफ की, ठीक है। पी के टैग के अंदर आप देख सकते हैं ये टैग ओपन हुआ है और एक क्लोज भी हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर जो भी हमें कॉन्टेक्ट पेज पे शो करवाना है वो इसके अंदर हम लिखते हैं। तो हम इसके अंदर लिख लेते हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। हेलो वर्ल्ड एक मतलब क्या कहते हैं, रिवायत बनी हुई है, जब भी हम कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं तो हम हेलो वर्ल्ड ही लिखते हैं, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, पैराग्राफ का टैग है, आप कुछ भी लिख सकते हैं जो चाहें, ठीक है। तो हेलो वर्ल्ड आप देख सकते हैं हमारा पेज पे आ चुका है, ठीक है। ये पैराग्राफ है एक। तो अब दूसरा टैग हम सीखने वाले हैं, चलो ठीक है, अपना हम जो प्रोजेक्ट है उसको बनाते बनाते सीख लेंगे, ठीक है।
दूसरा टैग हमारे पास है वो है डिव का टैग। डिव का टैग क्या करता है, डिव का सिंपली फॉर्म है, फुल फॉर्म ये है डिवाइड, ठीक है। तो हम छोटे छोटे पोर्शन को डिवाइड करते हैं, जैसे कि एक कार्ड में क्या क्या होता है, एक तो पहले कार्ड होता है टैग के, ठीक है, एक कार्ड डिवाइड हुआ कार्ड से, ठीक है, एक कार्ड होता है, उस कार्ड के अंदर एक इमेज होती है, एक इमेज के बाद उसके अंदर होती है एक प्राइस का सेक्शन होता है, ठीक है, और उसके अंदर एक होता है क्वांटिटी का सेक्शन और एक होता है बटन का सेक्शन, ठीक है। तो उन सबको हम डिवाइड करेंगे, तो ठीक है डिवाइड करेंगे तो क्या कहते हैं, अब हमने मतलब एक कार्ड बनाने वाले, ठीक है। तो पहला हम सीख चुके हैं डिव का टैग, ठीक है। अब हम सीखते हैं एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट एचटीएमएल का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये हमें क्या होता है, ये हमें जब हम इसको डिज़ाइन करेंगे ना तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब हम सबको डिव का टैग तो दे देंगे, लेकिन उसको यूनिक आइडेंटिफायर तो चाहिए ना, कि मतलब अगर हम उसको एचटीएमएल की स्टाइल शीट में जब हम उसको एडिट करेंगे तो उसको टारगेट करके, स्पेसिफिक टैग को टारगेट करके उसको हम स्टाइल दे सकें, ठीक है। तो इसके लिए हमने डिव का टैग बनाया है। डिव तो डिवाइड करता है सिंपली, इसका कोई मतलब नहीं है खास। तो हम इसको लिख देते हैं, हम बनाने वाले हैं कार्ड। तो ये जो हमने डिवाइड किया है, कार्ड को डिवाइड कर दिया वेबसाइट से। सिंपली हम अभी कार्ड बना रहे हैं, बहुत बड़ी वेबसाइट होती है तो उसको कार्ड भी एक डिवाइड ही होता है, ठीक है। तो हमने कार्ड बना लिया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम एक और डिव का टैग बनाएंगे। डिव का टैग अब हम एक और क्यों बना रहे हैं, इसके अंदर आएगी इमेज, ठीक है। इसको हमने डिवाइड किया और इसका नाम हमने रख दिया इमेज, ठीक है। इमेज क्लास, ये क्लास का मतलब है एट्रीब्यूट और इमेज इसकी वैल्यू है, ठीक है। इसकी ज़रूरत हमें एचटीएमएल में नहीं है और ना ही ये एचटीएमएल का हिस्सा है, ठीक है। तो हम कुछ अनोखी तरीके से, कुछ अलग तरीके से सीख रहे हैं, तो इसीलिए हम एचटीएमएल और सीएसएस को मर्ज करके सीख रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास आ गया डिव का टैग, एक और आ गया जिसको हम कहते हैं इमेज के लिए बनाया है। उसके बाद एक डिव का टैग और लिखते हैं, ठीक है। एक डिव का टैग और आ गया। इसके अंदर हम क्या इन्फॉर्मेशन देंगे, इसके अंदर हम इंफॉर्मेशन देंगे प्राइस के हवाले से और क्वांटिटी के हवाले से, ठीक है। प्राइस के हवाले से तो ये हम इसको चेंज कर लेते हैं, इसको भी हम आइडेंटिफायर देते थे, इसको देते हैं हम, इसको लेते हैं कार्ड इन्फो, ठीक है। कार्ड इन्फो हमने इसको क्या दे दिया, इसको आइडेंटिफायर दे दिया कि कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर आएगी, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए कि प्राइस के लिए हम बनाएं, ठीक है। तो प्राइस को भी हम डिवाइड कर सकते हैं, क्यों, प्राइस में तो हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी, एक तो प्राइस का टैग चाहिए, प्राइस मतलब लेबल चाहिए होगा, और प्राइस की वैल्यू चाहिए होगी। तो इसके लिए भी हम इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। ये डिवाइड हम इसीलिए कर रहे हैं कि जब हम स्टाइल शीट मतलब सीएसएस में इसको स्टाइल करें तो बहुत ही ईजी हो जाता है। वैसे बिगनर बहुत ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि वेबसाइट को स्टाइल कैसे करें। जब हम वेबसाइट एचटीएमएल लिख तो लेते हैं, जब सीएसएस में जाते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है कि अब इसको स्टाइल कैसे करें, कहाँ पे हमें कौन सा कंटेंट रखना है, और मतलब अलाइनमेंट करनी है, बड़ी मुश्किल होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो बड़ा ही ईजी हो जाएगा आपको, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक और नया टैग सीखने वाले हैं जिसका नाम है स्पैन का टैग। अब स्पैन का टैग कुछ करता नहीं है खास, ये सिर्फ अगर हमें कुछ लिखना हो ना, टेक्स्ट जो कि ना कि पैराग्राफ हो, कुछ भी नहीं हो, तो मतलब उसको हम लिखते हैं स्पैन के टैग के अंदर। अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइस, ठीक है, प्राइस हो, प्राइस का लेबल है, प्राइस को हम लेबल कह सकते हैं, ठीक है। प्राइस लिखेंगे तो प्राइस तो कुछ भी नहीं है, पैराग्राफ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, टेक्स्ट है, तो सिंपल टेक्स्ट हम पी के टैग में, स्पैन के टैग में लिखते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या लिखते हैं, तो प्राइस का टैग लिख लिया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू हम ऐसे ही हार्ड कोडेड लिख लेते हैं, क्योंकि अभी हम जावास्क्रिप्ट नहीं सीखे तो कैसे इसको हम डायनेमिकली लिखें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमने प्राइस भी लिखा। अब हम कार्ड इन्फो के अंदर जो प्राइस की इन्फॉर्मेशन है, हम इसको भी एक क्लास दे देंगे ताकि हमें इसको स्टाइल करने में आसानी हो। तो इसको हम क्लास देते हैं प्राइस इन्फो, ठीक है, प्राइस इन्फो इसको क्लास दे दी, ठीक है। और अभी हमें एक और टैग बनाना होगा, और टैग दूसरा कौन सा होगा, प्राइस तो बना लिया, अब हमें क्वांटिटी का टैग चाहिए, ठीक। इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में कोई इशू ना आए, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट टैग होगा क्वांटिटी का टैग, ठीक है। क्वांटिटी और ये दोनों सेम ही होंगे, सिर्फ इसमें वैल्यूज चेंज होंगी, ठीक है। ज़्यादा हमें कुछ लगाना नहीं है। तो हमने दोबारा एक डिव का टैग लिखा, ठीक है। इसमें हम क्लास दे देते हैं, कौन सी क्लास देते थे, क्वांटिटी, क्यूटी लिख लेते हैं, क्यूटी इन्फो, क्वांटिटी इन्फो शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। क्वांटिटी इन्फो लिख लिया। अब इसके अंदर हमें एक और स्पैन का टैग चाहिए, इस स्पैन के टैग के अंदर क्या जाएगा, क्वांटिटी की हो जाएगी,
ठीक है, लेवल क्वांटिटी का लेवल जाएगा। और एक और स्पैन का टैग लिखेंगे, इसमें क्या जाएगा हमारे पास, क्वांटिटी का वैल्यू। ठीक है, स्पैन का टैग आ गया, क्वांटिटी का वैल्यू। ठीक है, वैल्यू लिख लेते हैं हम, क्या लिखें, क्वांटिटी 3 5। ठीक है, क्वांटिटी 5 ओके, हमारे पास शो हो चुका है। अब सेकंड क्या आता है हमारे पास, हमें चाहिए बटन। ठीक है, तो बटन भी हम ऐसे कर सकते हैं, इसको एक तो बटन का सेक्शन है, ठीक है, उसको भी डिवाइड करना पड़ेगा। इसको बटन लिख लेते हैं, डिवाइड किया हमने। ठीक है, डिवाइड किया, अभी इसको हम यह क्लास दे देते हैं, लेते हैं बटन, बटन्स। ठीक है, बटन्स लिख लेते हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट कर देते हैं, हाँ बटन्स। ठीक है, बटन्स। ठीक है, तो अभी इसमें फर्स्ट बटन आएगा। अभी हम एक और नया टैग सीखने वाले हैं जिसको कहते हैं बटन का टैग। ठीक है, इस बटन के टैग में होता क्या है, जब हम बटन लिखेंगे, ठीक है, तो बटन लिखेंगे तो जब मतलब हमारे वेबसाइट में बटन शो होगा, क्लिकेबल होगा, लेकिन हम उसको एनहांस कर सकते हैं, उसको और एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम बटन का टैग लिखने वाले हैं। ठीक है, ये बटन का टैग हमने लिखा, और एक और बटन का टैग हमें चाहिए, तो हम एक और बटन का टैग लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक और बटन का टैग लिख लेते हैं यहाँ पे, बटन का टैग हमने लिखा। ठीक है, फर्स्ट वाले बटन में हम क्या लिखेंगे, बाय नाउ। ठीक है, बाय नाउ, बाय नाउ लिखा फर्स्ट बटन वाले में हमने। सेकंड बटन में हम लिखते हैं ऐड टू कार्ट। ठीक है, ये स्मॉल केस और ये कैपिटल में कैपिटलाइज नहीं है, स्मॉल केस में है, तो ये कोई भी मतलब मसला नहीं है। सिंपली हम स्टाइल शीट HTML और CSS में जाएंगे और उसको एडिट कर लेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे 2 बटन आ चुके हैं और हमारे अब 2 बटन आ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ तक हमारा HTML का जो हम है, कार्ड के लिए जो हम HTML लिखते हैं वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो अब कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा काम आता है कि हम जाके style.css में जाके इन सबको स्टाइल दें। ठीक है, CSS स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि CSS तो मतलब बहुत ही डीप वो है, फील्ड है, इसको आप जितना सीखेंगे कम है। CSS में तकरीबन बहुत मास्टर भी कर सकते हैं, और आप हर चीज़ जो तकरीबन 50% जो जावास्क्रिप्ट से होती है ना चीज़ें, तो जावास्क्रिप्ट तो बड़ी हाई लेवल है, लेकिन जावास्क्रिप्ट से जो आप कर सकते हैं ना तकरीबन 20% वो आप CSS से भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है 80% जो काम आप जावास्क्रिप्ट से कर सकते हैं, 100% जो काम आप जावास्क्रिप्ट से कर सकते हैं ना, अगर 100% में से 20% निकाल दे तो वो आप CSS से भी कर सकते हैं। ठीक है, 20% काम आप CSS से भी कर सकते हैं, इतनी पावरफुल है CSS। तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, चलते हैं। सबसे पहले जब भी हम CSS लिखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक चीज़ करते हैं जो कि आपने हर जगह देखी हो। अब जब भी कोई भी ट्यूटोरियल सीखेंगे ना, किसी से भी सीखेंगे, तो आपने एक चीज़ नोट की होगी, सबसे पहले कुछ कोड पहले ही लिखा हुआ होता है। वो कोड होता क्या है, उस कोड को कहते हैं कि मतलब जो हमारा वेब पेज है ना, इसमें डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र की तरफ से ही कुछ एडिटिंग मतलब स्टाइल्स दिए हुए हैं, तो हम नहीं चाहते कि वो पहले से स्टाइल जो मौजूद है वो मौजूद हों और हम अपने स्टाइल भी ऐड करें। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ब्राउज़र के स्टाइल्स को रीसेट करते हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा अलग अलग तरीके हैं रीसेट करने के, बहुत सारे लोग कुछ अलग तरीके से करते हैं, लेकिन सबका काम एक ही है कि स्टाइल शीट को रीसेट करना। तो रीसेट के लिए सबसे पहले हमने अपना HTML का पूरा पेज सेलेक्ट किया, और HTML के अंदर जो भी टैग आएंगे ना, टैग मतलब जो हमें डिव का टैग लिखा, स्पैन का लिखा, उन सबको सेलेक्ट किया। ठीक है, स्टार का मतलब है सारों को सेलेक्ट किया, HTML का मतलब है पूरा HTML जो पेरेंट है सबका, उनको सेलेक्ट किया। ठीक है, तो हम सबसे पहले प्रॉपर्टी इसको कहते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या सीखने वाले हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी है मार्जिन। अब मैं आपको बता दूं मार्जिन क्या होती है। मार्जिन आप देख सकते हैं ये टॉप पे लेफ्ट में ये है मार्जिन। ठीक है, इसको कहते हैं हम मार्जिन। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मार्जिन दी हुई है, ब्राउज़र ने खुद ही दी हुई है, हमने नहीं दी हुई। ठीक, और यहाँ पे भी मार्जिन दी हुई है, ब्राउज़र ने खुद नहीं दी हुई है, हमने नहीं दी हुई। ठीक है, हमने यहाँ पे मार्जिन लिखा और यहाँ पे हम लिख लेते हैं पैडिंग 0। ठीक है, और हमने यहाँ पे मार्जिन भी दे दी और पैडिंग भी दे दी। ये पता नहीं हमारा क्यों ब्राउज़र इसको नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा ब्राउज़र, हम इसको रीलोड नहीं कर रहा। हम जो यहाँ पे स्टाइल्स लिख रहे हैं यहाँ पे शो क्यों नहीं हो रहे हैं। अच्छा, पता है क्यों शो नहीं हो रहा है, ये मिस्टेक शायद आप भी कर सकते हैं। वजह यह है कि हमने इसको इस फाइल को बिल्कुल ही अलग बनाया है और इस फाइल को बिल्कुल ही अलग बनाया है। हमने इन दोनों को लिंक नहीं किया, तो ये डिफरेंट फाइल हुई ना, लिंक ही नहीं किया हुआ। हम यहाँ पे स्टाइल लिख रहे हैं, इसको क्या पता ये HTML कौन क्या है, ये स्टार का टैग क्या है, किसको जाके एडिट करना चाहिए। तो एक और चीज़ हम सीखने वाले हैं, इसको कहते हैं लिंकिंग।
HTML मतलब CSS की फाइल को हम लिंक करते हैं। अब ये एक सेटिंग हुई, ठीक है, सेटिंग हुई और इंटरनल इन्फॉर्मेशन हुई वेबसाइट की, एडिटिंग स्टाइल देंगे, ठीक है। तो इसमें हम लिखते हैं लिंक का टैग सीखने वाले हैं। स्टाइल शीट को जब भी हम लिंक करते हैं तो लिंक का टैग लिखते हैं। तो अब हम यूज़ कर रहे हैं VS कोड। तो VS कोड इतना इंटेलिजेंट है, जब सिर्फ हमने लिंक का टैग लिखा और उसने हमें पूरी लाइन दे दी, ठीक है। बहुत से लोग आपको यहाँ से शुरू से सिखाएंगे कि लिंक लिखें, रिलेशन लिखें, इसका मतलब है रिलेशन क्या है, इस लिंक को जो लिंक करने वाले हैं, स्टाइल शीट है, और इसकी मतलब पाथ देनी है कि मतलब फाइल कहाँ पर मौजूद है, ठीक है। आपको एक छोटा छोटा करके सब बताएंगे। ऐसे मैंने भी आपको बता दिया, लेकिन सीखने की ज़रूरत नहीं है जब हमारे पास इतने इंटेलिजेंट ब्राउज़र मौजूद है, AI भी मौजूद है। तो अब तो आने वाले वक्त में AI तो हमें तकरीबन ही सब कुछ करके दे देगी, हमें सिर्फ अपना दिमाग इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। तो अब हम अपनी फाइल को लिंक करते हैं। हमारी फाइल कहाँ मौजूद है? इसी फोल्डर में मौजूद है। तो लिखते हैं / और यहाँ इसने हमें सजेस्ट कर लिया, ठीक है। ये हमारी फाइल हो गई लिंक, ठीक है। अब हम जो भी स्टाइल लिखेंगे वो हमें स्टाइल शो होंगे। आप देख सकते हैं फ़ौरन से, आप देख सकते हैं कि हमारे स्टाइल्स यहाँ पे शो हो चुके हैं। हमने सिर्फ वहाँ पे लिंक किया और यहाँ पे हमारा ऑटो रिलोड हो चुका है, ठीक है। हमने क्या सीखा? लिंक का टैग, ये इसका मतलब है रिलेशन, ठीक है। स्टाइल शीट है, ये href मतलब इसकी लिंक क्या है, मतलब कहाँ फाइल मौजूद है, ठीक है। सिंपल था। अब हम चलते हैं, इसको स्टाइल करते हैं, ठीक है। हमने रीसेट मार दिया। रीसेट में एक और चीज़ भी हम करते हैं, वो होता है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक। अब ये थोड़ा मार्जिन पैडिंग और बॉक्स साइजिंग आपको फर्स्ट टाइम समझने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन मेरी बात माने, आप सिर्फ इसको कोड लिखते रहें। जब आपका एक दफ़ा हाथ बैठ जाए ना, तो मैं भी एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ बॉक्स साइजिंग के हवाले से, ठीक है। वो वीडियो है ना जो आपकी कोर फाउंडेशन HTML के हवाले से मजबूत कर देगी। आप मेरी वीडियो देखें या आपको मौका मिले किसी और की वीडियो देखें, उसको समझने की कोशिश करें आखिर में ये मार्जिन पैडिंग बॉक्स साइजिंग काम कैसे करती है, ठीक है। मैं भी आपको यहाँ पे समझा दूंगा, ठीक है। बेसिक तो समझ जाएंगे, लेकिन थोड़ा डीप में जाके समझेंगे ना और इजी हो जाएगा। मैं भी इंशाल्लाह एक वीडियो बनाने वाला हूँ इन बॉक्स साइजिंग के हवाले से, बड़ा डीप में समझाऊंगा, थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। तो कंटेंट क्रिएट करने में टाइम लगता है, ठीक है, मेहनत लगती है, वक्त भी लगता है, ठीक। तो हमने बेसिक इसको रीसेट कर लिया। आप देख सकते हैं ये सारे यहाँ पे टच हो चुके हैं, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले किसको एडिट करने वाले हैं? हम करने वाले हैं अपने कार्ड को, ठीक है। कार्ड, अब देख सकते हैं हमने उसको सेलेक्ट किया है। हमने किसको सेलेक्ट किया? डॉट कार्ड लिखा है। डॉट कार्ड कहाँ से आया? देख सकते हैं हमने यहाँ पे डिव को कार्ड की क्लास दी हुई है। और जब भी हम यहाँ पे स्टाइल शीट में मतलब सेलेक्ट करते हैं कोई भी कार्ड क्लास को, तो वहाँ पे हम सबसे पहले क्या लगाते हैं? डॉट लगाएंगे, तो वो समझेगा कि हम उस क्लास को टारगेट कर रहे हैं और उसी को सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। डॉट लगा दिया और कार्ड लिखा, कार्ड का नाम, ठीक है, क्लास का नाम। और सेकंड चीज़ क्या होती है? हम लिखते हैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। तो अब हमारा ये जो है ना क्लास सेट हो चुकी है इसको एडिट करने के लिए। अब सिंपली हमें यहाँ पर अपने स्टाइल लिखने हैं। स्टाइल में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? बड़ा ही इजी है। इंग्लिश अगर आपको आती है ना तो बड़ा ही इजी हो जाएगा, ठीक है ना, बड़ा सिंपल है। सबसे पहले हम इसको बॉर्डर दे देते हैं ताकि हमें मालूम तो चले इसकी विड्थ वगैरह क्या है, ठीक है। बॉर्डर लिखा हमने, ठीक है। बॉर्डर लिखने के बाद आप देख सकते हैं ये तो VS कोड ने हमें ऑटो ही सजेस्ट कर लिया, कोलन भी लगा लिया और सेमीकोलन भी लगा लिया, ठीक है। इसको आप देखते हैं, इसको हम कहते हैं सेमीकोलन और इसको कहते हैं कोलन। जैसे ही हम कोई प्रॉपर्टी लिखते हैं और प्रॉपर्टी को एडिट करने वाले होते हैं उसकी वैल्यू देके, तो उस प्रॉपर्टी के बाद फ़ौरन से हम लगाते हैं कोलन, ठीक है। कोलन देख सकते हैं हमने लगा लिया। कोलन के बाद हम लगाते हैं उसकी वैल्यू, जो भी वैल्यू हमें लिखनी है। ये हमें ऑटो सजेस्ट कर रहा है, लेकिन ठीक है हम खुद लिखते हैं। 1 पिक्सल मतलब उसकी विड्थ क्या होगी, कितना मोटा बॉर्डर होगा 1 पिक्सल। और सॉलिड मतलब डैश वगैरह तो नहीं होंगे, कोई मतलब फैंसी बॉर्डर तो नहीं होगा, नहीं, हम कह रहे हैं सॉलिड, बिल्कुल क्लियर वाला चाहिए सॉलिड। अब इससे लास्ट चीज़ क्या आती है? इसमें कलर आता है। कलर हम अभी रेड दे रहे हैं, लेकिन रेड हमें अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। तो हमने इसको दे दिया, बॉर्डर दे दिया 1 पिक्सल सॉलिड रेड। अब सेकेंड प्रॉपर्टी हम इसमें क्या सीखने वाले हैं? एक और हम चीज़ सीख लेते हैं, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी हम इसको सीखेंगे, हम इसको सेंटर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बिल्कुल गाढ़े सेंटर में हो ताकि आपको भी अच्छा लगे देखने में, ठीक है। तो उसको करते हैं मार्जिन, ठीक है। मार्जिन का मतलब मार्जिन ऊपर से, नीचे से, साइड से हमें मार्जिन देनी है, ठीक है। अब हमें कहाँ से मार्जिन देनी है? मार्जिन हमें देनी है 0 मतलब टॉप, ऊपर और नीचे से, ठीक है। कितनी देनी है? 0 देनी है।
और सेकंड प्रॉपर्टी इसमें होती है लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट एंड राइट में हमें नहीं देनी, खुद ही ब्राउज़र डिटेक्ट कर ले लेफ्ट और राइट में कितनी मार्जिन देनी है, ठीक है। अभी हमें नहीं बता रहा क्योंकि टॉप में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमने विड्थ नहीं दी हुई इसको, ठीक है। इसको हम विड्थ देके इसको छोटा करते हैं। इसकी इतनी बड़ी विड्थ है, कहाँ पे टॉप में आएगा? विड्थ देके इसको छोटा करते हैं। विड्थ हम देते हैं, अभी इसको पिक्सल के अंदर देखते हैं, 100 पिक्सल देखते हैं, ठीक है। ये मैंने कोई प्रिपेयर नहीं किया हुआ पहले से ट्यूटोरियल, तो इसीलिए शायद ये जो मैं वैल्यूज़ वगैरह दूँ इसमें थोड़ा ज़्यादा करूँ, कभी बढ़ाऊँ, तो ये स्टाइलिंग का हिस्सा है। कोई चीज़ भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखेंगे, कुछ भी सीखेंगे, ठीक है ना, तो उसमें छोटे छोटे माइनर्स में आप बार बार जाकर उसको एडिट करते हैं, ठीक है। हमने 100 पिक्सल दिया, लेकिन 100 पिक्सल काफ़ी नहीं है, तो हमें 500 पिक्सल देना है, ठीक है। 500 पिक्सल कुछ ज़्यादा हो गया, 300 पिक्सल देते हैं, ये परफेक्ट है, ठीक है, परफेक्ट हो गया। 300 पिक्सल दे दिया। अब इसके बाद वाली प्रॉपर्टी हम क्या लिखने वाले हैं? मैंने तो विड्थ के बारे में आपको बताया। विड्थ मतलब उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, ठीक है। विड्थ लिखा, उसके बाद कोलन लिखा, कोलन के बाद हमें प्रॉपर्टी की वैल्यू देनी है, वैल्यू लिखी, वैल्यू हमने लिखी है 300 पिक्सल, ठीक है। 300 मतलब उसका विड्थ कितनी होनी चाहिए, पिक्सल मतलब उसके कितने पिक्सल्स, तो पिक्सल से एक यूनिट कहते हैं, ठीक है, ये यूनिट है पिक्सल्स, ठीक है। ये हमने सीख लिया। अभी हम इसको देते हैं पैडिंग। पैडिंग क्या होती है? पैडिंग सिंपली पैडिंग मार्जिन जो होती है ना, मार्जिन मतलब बाहर, मतलब जो इसके पास में जो अगर कोई यहाँ पे कुछ होता ना, यहाँ पे कुछ होता, मतलब ऐसे दूसरा कार्ड होता, तो मार्जिन इन दोनों के बीच में फासला तय करने के लिए हम देते हैं। अगर हम मार्जिन देते हैं मतलब मार्जिन एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से दूर करने के लिए देते हैं, ठीक है। लेकिन पैडिंग ऐसे नहीं है। पैडिंग हम है ना, जो कंटेंट होता है, ठीक है, ये कंटेंट है, इसके अंदर हमें स्पेस देनी है, तो उसके लिए हम पैडिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम पैडिंग यूज़ करते हैं। मार्जिन हम यूज़ करते हैं एलिमेंट को एलिमेंट से दूर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम पैडिंग देंगे। पैडिंग हम देंगे टॉप से, हम क्या देंगे, टॉप से हम दे देते हैं 5 पिक्सल्स, ठीक है, और लेफ्ट एंड राइट से दे देते हैं 5 पिक्सल से दे देते हैं, ठीक है। देखते हैं हमारा कैसा दिख रहा है। अच्छा नहीं दिख रहा, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा दे देते हैं टॉप एंड 5 से, ठीक है। तो हमारा ये हो गया कार्ड, ठीक है। कार्ड का हमने इसको एडिट कर दिया है। ये सिंपल से एडिटिंग कर रहे हैं, बाद में इसको हम बड़ा एडवांस में एडिटिंग करेंगे। बस मेरी कोशिश ये है कि वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी ना हो जाए, क्योंकि बोरियत का ज़माना है, बंदे बोर ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों बोर ज़्यादा हो जाते हैं? क्योंकि टिकटॉक की वजह से शॉर्ट्स देख देख के इंसान का जो दिमाग है ना, शॉर्ट्स के लिए तैयार हो चुका है। लेकिन हम कोशिश करते हैं आपको बोर ना करें, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इमेज को एडिट करना है। तो हम इमेज को एडिट करने के लिए सबसे पहले देख लेते हैं हमने इमेज को क्लास क्या दी हुई है, ठीक है। इमेज को हमने क्लास दी हुई, क्लास इमेज ही दी हुई है, ठीक है। तो अब हम इमेज की क्लास को सेलेक्ट करते हैं। हमने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। इसको सेलेक्ट करने के बाद हमने करली ब्रेसेस लगाया, ठीक है। तो इमेज को हम क्या देंगे, विड्थ दे देंगे इसको 100%। 100% मतलब ये जो इसका है ना कंटेनर, ये पेरेंट है, इसका पेरेंट क्या है, कार्ड है। कार्ड की जो भी विड्थ होगी ना, उसकी विड्थ तकरीबन सारी इसको ही दे दो, ठीक है। इमेज की कार्ड इसके मतलब पेरेंट की जितनी विड्थ है ना, कार्ड की जितनी विड्थ है, इसमें से 100% विड्थ चाहिए इमेज को भी, ठीक है। तो हम उसको विड्थ दे रहे हैं 100%। अभी आप कह रहे हैं कि इसकी विड्थ शो क्यों नहीं हो रही? इसीलिए शो नहीं हो रही विड्थ, इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है। तो कंटेंट अभी हम इमेज तो नहीं डालने वाले इसके अंदर। मैं आपको इमेज देखता हूँ, अगर टाइम मिला तो मैं अभी इसके अंदर इमेज डाल के भी दिखा दूंगा, लेकिन अभी हम उसके लिए एक प्लेस होल्डर छोड़ देंगे, ठीक है। विड्थ हो गई, और हाइट हमने इसको दे देते हैं। हाइट हमेशा हम परसेंट में कभी भी नहीं दे सकते। अगर विड्थ हमने परसेंट में दे दी तो हाइट हम परसेंटेज में नहीं दे सकते, ठीक है। तो हाइट हमेशा हमें इसमें यूज़ करनी होगी पिक्सल्स में, ठीक है। तो हमने हाइट दे दी, वो हाइट कुछ ज़्यादा ही हो चुकी है, ठीक है। हाइट हमने दे दी इसको, ये हमारा इमेज की हाइट मेरे ख्याल में ठीक है, कुछ ज़्यादा ही हो चुकी है। इसको हम दे देते हैं 150, मेरे ख्याल में बिल्कुल बराबर होगा, ठीक है। 150 हमने इसकी हाइट दे दी। अब हम इसको बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं, ताकि हमें पता तो चले कि हमारी इमेज यहाँ पर आई है। बैकग्राउंड कलर में हम इसको ब्लैक ही दे देते हैं, थोड़ा बदसूरत दिखेगा, लेकिन कोई बात नहीं, सीख रहे हैं हम, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारा इमेज तकरीबन ये कार्ड रेडी ही होने वाला है। अब मैं आपको बताता हूँ, तो पैडिंग हमने दी तो इसके अंदर पैडिंग आई है, लेकिन अब हम मार्जिन देने वाले हैं। किसको मार्जिन देने वाले हैं? मार्जिन आप देख सकते हैं, मार्जिन हम देंगे, मार्जिन इसके अंदर कभी नहीं लगेगी। मार्जिन इसके जो बाहर का एलिमेंट है, ये ऐसे समझो ब्राउजर भी पूरा एक एलिमेंट है, इसके पास इससे ऊपर लगेगी। अब हमने देखा यहाँ पे टॉप में हमने मार्जिन 0 दी हुई है, तो हम इसको 1 नहीं 10 पिक्सल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए 10 पिक्सल किया, ऊपर से नीचे आया है, इसके अंदर कुछ फर्क नहीं पड़ा, ठीक है।
तो इमेज हमने बैकग्राउंड बना लिया। अब हम क्या सर्च कर सकते हैं, अब हमें एक और नई प्रॉपर्टी सीखेंगे। उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, उस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। तो डिस्प्ले में बहुत सारी प्रॉपर्टी आती हैं। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक आता है, ठीक है, इनलाइन ब्लॉक आता है, डिस्प्ले में ब्लॉक आता है, ठीक है, ब्लॉक आता है। लेकिन हम ब्लॉक क्या सीखेंगे, तकरीबन जो एलिमेंट है ना HTML के अंदर वो सारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट हैं, और इसमें से चंद जो एलिमेंट है वो इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। वो इनलाइन ब्लॉक तो नहीं होते, इनलाइन ब्लॉक हमें खुद बनाने पड़ते हैं। इनलाइन एलिमेंट है और ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। और फ्लेक्स एक प्रॉपर्टी है जो हम उसको अलाइनमेंट करने के लिए देते हैं, ठीक है। अभी हमें ब्लॉक की ज़रूरत नहीं है, जब हमें ब्लॉक की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसे भी हम चेक करेंगे, ठीक है। तो अभी हमें सबसे चाहिए, पहले चाहिए फ्लेक्स चाहिए, सही है। हमने डिस्प्ले फ्लेक्स लिख लिया, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी हमें इसमें देंगे, वो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, हमें डिस्प्ले फ्लेक्स दिया। तो डिस्प्ले फ्लेक्स से पता क्या होता है, डिस्प्ले फ्लेक्स से फ्लेक्स में हमें होती हैं प्रॉपर्टीज हमारे पास, जैसे कि फ्लेक्स डायरेक्शन होता है, ठीक है। फ्लेक्स डायरेक्शन, अगर हम इसको फ्लेक्स डायरेक्शन नहीं देंगे तो वो ऑटोमेटिकली इसको फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम दे देता है, ठीक है। उसको फ्लेक्स डायरेक्शन रो दे देता है, वो ऑटोमेटिकली रो देता है। अगर हम उसको कोई फ्लेक्स डायरेक्शन नहीं देंगे तो उसने हमें रो में ऑटो मतलब दे दिए, ठीक है। फ्लेक्स डायरेक्शन रो लगा लिया ऑटोमेटिक, क्योंकि अभी हमने इसको कोई फ्लेक्स डायरेक्शन नहीं दी हुई। तो अभी हम इसको फ्लेक्स डायरेक्शन दे रहे हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम दे रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब सिंपली ये है कि ये इसके नीचे आ जाए, ठीक है। तो हम इसको देंगे तो आप देख सकते हैं कि हमने इसको फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम दे दिया, तो ये एक दूसरे के नीचे आ गए। तो ठीक है, हम डिस्प्ले फ्लेक्स दिया और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम दे दिया। आप जब भी डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे तो एक साथ आ जाएंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे तो एक तरफ आ जाएंगे, और कॉलम देंगे तो एक दूसरे के नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो डिस्प्ले फ्लेक्स देने का मतलब ये है कि इससे बड़ा ही एडिटिंग ईजी हो जाती है, ठीक है। अलाइनमेंट वगैरह बहुत ही ईजी हो जाती है। अभी आप देख सकते हैं, अगर मुझे डिस्प्ले फ्लेक्स ना देता ना मैं इनको, तो मुझे एक एक को जाके नीचे मार्जिन देनी होती, ठीक है। मार्जिन जो है ना, हम एलिमेंट के अंदर भी एलिमेंट को आसपास में दे सकते हैं, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, हम दोनों को मार्जिन भी दे सकते हैं। इनको पेडिंग तो इनके अंदर ही जाएगी, ठीक है, लेकिन इनको मार्जिन भी दे सकते हैं। ये बॉक्स मॉडल होता है, मैं आपको सिखाऊंगा डीप में, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम इनको गैप देते हैं, इनके बीच में गैप देना चाहिए, ठीक है। उसके लिए क्या प्रॉपर्टी है, उसके लिए प्रॉपर्टी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जब भी दो प्रॉपर्टी एक साथ आए ना, तो उसके बीच में यहाँ पे देख सकते हैं अंडर स्कोर आता है, ठीक है। डैश कह सकते हैं इसको, डैश फ्लेक्स एक प्रॉपर्टी है फ्लेक्स, और डायरेक्शन, अगर दो ऐसी प्रॉपर्टी आए ना तो उसके बीच में आपको डैश देना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद कॉलन और सेमीकोलन, ठीक है। अभी हम इसमें देते हैं गैप, ठीक है। गैप कितना देना है हमें, गैप हम इसको दे देते हैं 10 पिक्सल्स, ठीक है। अब जैसे ही हमने गैप दिया तो आप देख सकते हैं गैप तो आज का, लेकिन गैप बड़ा मामूली सा गैप है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मतलब गैप मिला भी है या नहीं, ठीक है। हम देख सकते हैं गैप यहाँ पे आ चुका है, लेकिन गैप ज़्यादा शो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये गैप है सिर्फ इन दोनों के बीच में आ रहा है। अभी हमें एक और काम करना है, वो काम क्या है हम देखते हैं। हमें अब कौन सी हमें क्लास एडिट करनी है, अभी हमें क्लास एडिट करनी है कार्ड इन्फो की क्लास, ठीक है। कार्ड इन्फो की क्लास को एडिट करते हैं। जब कार्ड इन्फो की क्लास को एडिट करेंगे, सारे कार्ड के अंदर हैं, कार्ड इन्फॉर्मेशन के अंदर हैं, ठीक है। ये चीज़ें देख रहे हैं कार्ड इन्फॉर्मेशन के अंदर हैं। तो अब हम चलते हैं कार्ड इन्फो को एडिट करते हैं, डॉट कार्ड, डॉट लिखा, कार्ड लिखा, अभी डैश इन्फो, मैंने ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है शायद, अगर नहीं लगेंगे क्लास नहीं एडिट नहीं होंगे तो हम जाके चेक कर लेंगे, ठीक है। अभी इसको भी हम डिस्प्ले फ्लैश देंगे। आप देखना जब मैं इसको डिस्प्ले फ्लैश दूंगा तो ये किस तरफ चले जाते हैं, ठीक है। फ्लैश दूंगा तो ये उस तरफ सिसक गए, ठीक है। लेकिन हमें उस तरफ नहीं चाहिए, हमें चाहिए ये नीचे एक दूसरे के, ठीक है। तो उसके लिए सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी, फ्लैश डायरेक्शन, फ्लैश डायरेक्शन कॉलम, ठीक है। पहले रो दी हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रो है पहले से, ठीक है। लेकिन हम इसमें ले देंगे कॉलम, ठीक है। कॉलम लिखा हमने, ये हमारा कॉलम्स आ चुके हैं, ठीक है। कॉलम नीचे आ चुके हैं जैसा कि पहले थे। लेकिन इससे क्या होगा, अब हम जब गैप देंगे ना, गैप इसको हम 20 पिक्सल ही देंगे, ताकि 20 पिक्सल ज़्यादा ही हो जाएगा शायद, में मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा ही हो गया, नहीं हुआ, नहीं मेरे ख्याल में परफेक्ट है, ठीक है। परफेक्ट हो चुका है 20 पिक्सल्स, मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा ही लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों, लेकिन कोई बात नहीं, एडिटिंग के तो उसूल हैं कि कम ज़्यादा होते रहते हैं, ठीक है। तो हमने लिख लिया यहाँ पे, इसको फ्लैश दे दिया। अब हमें सेकंड चीज़ क्या एडिट करनी है, हमें एडिट करनी है डॉट प्राइस, ठीक है। डॉट प्राइस को हम यहाँ, इसको कुछ हम अलग तरीके से भी एडिट कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा हम यूनिक बनाएं या इसी तरीके से लिखें। तो चलो उसको हम डॉट प्राइस को करते हैं, डॉट प्राइस इन्फो,
डॉट प्राइस इन्फो, ठीक है, डॉट प्राइस इन्फो हमने इसकी क्लास दी हुई है डॉट प्राइस इन्फो की, ठीक है, डॉट प्राइस इन्फो की क्लास दी हुई है। इसको हम एडिट करते हैं, इसको हम विथ दे देते हैं, ठीक है, इसको विथ हम दे देंगे 50%। 50% किसकी विथ दे रहे हैं हम, इसकी विथ दे रहे हैं, इसके पास जो विथ है, तो हम इसको भी विथ दे सकते हैं ताकि जो ये विथ ले ये इससे ले, क्योंकि ये इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। विथ हम इसको देते हैं, विथ दे दी हमने इसको 100%, ठीक है, 100% विथ दे दी। अभी हमने इसको विथ 50% दे दी, ठीक है। तो अब हम इसको भी डिस्प्ले फ्लैश कर सकते हैं ताकि ये इसको हम एडिट करने में बड़ा इजी हो जाए, ठीक है। डिस्प्ले फ्लैश किया तो पहले से ऐसे था तो उसको कुछ ज़्यादा फ़र्क ही नहीं पड़ा, ठीक है। लेकिन आप बात सुने मेरी, अब हम इसको देते हैं बॉर्डर ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आए। ये बॉर्डर हम हटा देंगे बाद में, शायद ना भी हटाए, लेकिन ठीक है, मुझे अभी इसकी ज़रूरत पड़ रही है आपको समझाने के लिए, ठीक है। आप देख सकते हैं हमने इसको विथ दे दी 50% और 50% ये इसकी टोटल विथ है 100%, ठीक है। 50-50 डिवाइड हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं ये प्राइस और ये से एक साथ चिपके हुए हैं, ठीक है। अगर हम इसको मैन्युअली एडिट करते हैं तो हमें इसको मार्जिन देनी होगी इसको इस तरफ लाने के लिए, लेकिन हमें मालूम नहीं इसको कितनी मार्जिन देनी पड़ेगी, ठीक है। इसीलिए जब हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाते हैं तो हम डिस्प्ले फ्लैश को बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं मैं एक डिस्प्ले फ्लैश की प्रॉपर्टी लिखूंगा जो उसको जितनी भी विड्थ उसकी बाकी है ना उसको कोने में धकेल देगी, ठीक है। तो हम इसको एक देते हैं प्रॉपर्टी, उसका प्रॉपर्टी क्या है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है। अब हमने इसको प्रॉपर्टी दी, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ही कोने में चला गया, ठीक है। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी आती है स्पेस अराउंड, ठीक है। स्पेस अराउंड दिया तो पता है क्या हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ से भी इसने थोड़ी जगह छोड़ दी, यहाँ से भी जगह छोड़ दी और यहाँ से भी जगह छोड़ दी। अब इसने इतनी जगह, यहाँ से कम जगह छोड़ी, यहाँ से कम जगह छोड़ी है, यहाँ से कम जगह छोड़ी, यहाँ से ज़्यादा जगह छोड़ी है। अभी इसकी क्या वजह है, ये बॉक्स मॉडल आप समझेंगे और फ्लैक्स बॉक्स को थोड़ा समझेंगे तो इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा उसके हवाले से, ठीक है। आप देख सकते हैं हमने इसको एडिट कर लिया है। अभी हमारा प्राइस का सेक्शन हो गया, ठीक है। अब हम सेकंड बनाते हैं क्वांटिटी का सेक्शन, ठीक है। क्वांटिटी और प्राइस बिल्कुल ही सेम होगा, ज़्यादा फर्क नहीं होगा, इसीलिए हम इसकी क्लासेस को कॉपी भी कर सकते हैं ताकि हमें इजी हो जाए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। हम इसको कॉपी करते हैं, इस कोड को हमने कॉपी किया और इस यहाँ पे चिपका दिया, ठीक है। यहाँ पे चिपकाने इसके साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ, ये नीचे आ चुके हैं, लेकिन हम चाहते हैं ये इस तरफ आ जाए ताकि ये कार्ड थोड़ा ब्यूटीफुल लगे, ठीक है। ब्यूटीफुल तो लगेगा, ठीक है ना। तो अब उसके लिए हमें एक चीज़ चेक करनी पड़ेगी, ये जो हमने कार्ड इन्फो का सेक्शन दिया है, ये प्राइस इन्फो और ये क्यूटी इन्फो, ठीक है ना। अभी इसको भी हमें एक डिव में रैप करना पड़ेगा ताकि हम इसको एक दूसरे के बराबर ला सकें, क्योंकि ये पूरा एक सेक्शन को हम डिवाइड करना चाहते हैं और बटन के सेक्शन को डिवाइड करना चाहते हैं। बटन के सेक्शन को तो आप देख सकते हैं हमने डिवाइड कर लिया, लेकिन इन दोनों को क्योंकि एक साथ ही जुड़े हुए हैं इनको हमने डिवाइड नहीं किया, तो अभी हम इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड, ठीक है। डिव लिखते हैं, डिवाइड में बोल रहा हूँ, इसको डिव कहते हैं, ठीक है। डिवाइड लिखा हमने, इसको कट करते हैं, ठीक है। इसको कट करते हैं और इसको हम लाते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पहले इसको यहाँ पे ला लिया हमने, ठीक है। तो अब हमें भी इससे भी क्लास देनी पड़ी, इसे क्या देंगे, इसे क्लास देंगे कार्ड इंफॉर्मेशन, इसको दे देंगे प्राइस एंड कंटेनर, प्राइस एंड क्यूटी कंटेनर, ठीक है। इसको क्लास दे देते प्राइस एंड क्यूटी कंटेनर, प्राइस पी एंड, ठीक है। इसको हम देते हैं पी एंड प्राइस एंड क्यू, पी एंड क्यू। हम इसको ऐसे ही नाम दे रहे हैं, अभी मेरे जहन में कुछ नाम अच्छा नहीं आ रहा और कुछ लंबा नाम दे दूंगा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। प्राइस एंड क्यू क्वांटिटी, ठीक है, कंटेनर, ठीक है। कंटेनर हमने इसको लिख लिया, दे दिया, ठीक है। हमने इसको क्लास दे दी। अभी हम यहाँ वहाँ पे जाके इसको एडिट करेंगे, ठीक है। तो एडिट करेंगे तो अब देखें जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमें एडिट करने में कितना ईजी हो जाता है, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ पे एडिट करेंगे क्योंकि ये प्राइस और दोनों का मतलब पेरेंट है, तो हम लिखते हैं पी एंड क्यू कंटेनर, हमने उसको कुछ ऐसा ही नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो पी एंड क्यू कंटेनर लिख लिया। अब हम इसको क्या देने वाले हैं, अब हम इसको देने वाले हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स हमने दिया, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब है कि हमने कुछ मिस्टेक की हुई है, या तो फिर हमने क्या किया हुआ है, हमने कुछ विड्थ ज़्यादा दे दी है इसको। हम इसको चेक करते हैं अभी, ठीक है। 40 देखते हैं,
नहीं, हमारा कुछ सिलेक्शन में इशू आ चुका है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमने क्लास को सही सेलेक्ट किया है नहीं। हम चलते हैं यहाँ पे इंडेक्स की फाइल में, चलते हैं पी क्यू कंटेनर। देख सकते हैं हमने कंटेनर की स्पेलिंग को मिस्टेक कर दिया है। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने स्पेलिंग को ठीक किया और यहाँ पे ये देख सकते हैं आप हमारे कार्ड प्राइस और क्वांटिटी आ चुके हैं। अब हमारे सेकंड ऑप्शन आता है, हम कार्ड को एडिट करने वाले हैं। बटन को एडिट करने के लिए हमें बटन को सेलेक्ट करना पड़ेगा। चलो देखते हैं बटन को हमने क्लास आखिर कौन सी दी हुई है। ठीक है, बटन को हमने क्लास दी हुई, देखते हैं हम बटन्स हमने क्लास दी और हमने इसको डिवाइड पहले ही कर दिया है क्योंकि इसके अंदर 2 बटन है और हमने सेक्शन को, पूरे बटन के सेक्शन को ही डिवाइड कर दिया ताकि हमें इसको स्टाइलिंग करने में बड़ी आसानी हो। ठीक है, तो चलते हैं इसको स्टाइल करते हैं बटन्स को। ठीक है, बटन्स को स्टाइल करने के लिए हम आते हैं बटन्स की क्लास को सेलेक्ट करते हैं, बटन्स। ठीक है, बटन्स की क्लास को सेलेक्ट किया। अब इसको भी हम क्या देने वाले हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, इसको डिस्प्ले फ्लेक्स दिया, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिंपली हमें इसको देना है, इसको यहाँ पे हमें पूरा शिफ्ट करना है। तो इसीलिए हमने इसको ये क्लास दी है। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स दे दी, इसको विथ देते हैं 100%। ठीक है, 100% विथ दे दी और अब हम इसको देते हैं जो प्रॉपर्टी जो इसको यहाँ पे पूरा ले आएगी। ठीक है, तो इसको उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, फ्लेक्स डायरेक्शन। नहीं, फ्लेक्स डायरेक्शन नहीं है, इस प्रॉपर्टी का नाम है जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। अब इस प्रॉपर्टी को यूज़ करने वाले, देखते हैं कुछ हुआ या नहीं। आप देख सकते हैं हमारे पास आ चुका है, बटन्स बिल्कुल ही यहाँ पे सिसक चुके हैं। ठीक है, लेकिन अभी इशू पता है क्या हो रहा है, अभी बटनों ने थोड़ी अपनी विड्थ और हाइट विड्थ है ना कम कर दी है। तो वो पता है क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी हमें जाके इनको इंडिविजुअली अलग अलग विड्थ देनी पड़ेगी। विड्थ मतलब इनको इससे लंबाई देनी पड़ेगी, इसको लंबाई देनी पड़ेगी। ठीक है, ताकि ये बिल्कुल ही अच्छे लगे। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं, इनको क्लास देते हैं यूनिक आइडेंटिफायर जिसे कहते हैं। ठीक है, इसको क्लास देंगे, बटन को क्लास बाय की क्लास देते हैं इसको। ठीक है, बाय की, ठीक है, इसको बाय की क्लास दे दी और इसको देते हैं कार्ड की क्लास, कार्ड। ठीक है, कार्ड। ठीक है, अब हमने 2 क्लास दे दी इसको। अब इन दोनों को एडिट करते हैं। इन दोनों को एडिट करते हैं, एक और चीज़ आपको सिखाने में, जब भी आपको 1-2 चीज़ों को एक ही मतलब एक ही स्टाइल देने हो ना, तो उसको हम ऐसे दे सकते हैं। ठीक है, पहले हम किसको देने वाले, बाय को। ठीक है, बाय को, और हमें जो है ना डॉट लगा के, पहले बाय की क्लास को सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद कोमा को लगा के डॉट लगाया। मतलब 2 क्लासों को हमें एक जैसे स्टाइल देने हैं, तो फिर हम उसको ऐसे स्टाइल देते हैं। ठीक है, डॉट बाय, और उसके दूसरी क्लास का नाम क्या रखा है, डॉट कार्ड। ठीक है, रख दिया। अब हम इसको जो भी स्टाइल देंगे ना, दोनों को एक साथ लेंगे। अब देखें, मैं सिर्फ दोनों को दूंगा 50% और दोनों 50% दूंगा, उन दोनों को 50% विथ मिल जाएगी। देख सकते हैं 50% विथ, ठीक है, 50%। आप देख सकते हैं यहाँ पे 50% विथ इन दोनों को मिल चुकी है। लेकिन 50% विथ मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा नहीं है, तो इसको थोड़ा कम कर देते हैं, 49 कर देते हैं, ताकि थोड़ा हमें बीच में गैप मिले। 49 कुछ ज़्यादा ही कम हो गया, क्योंकि 49 तो मैंने दी नहीं, 49 मैंने कहाँ दी है, मैंने तो 40 कर दी थी। आप देख सकते हैं हमारा ये बेसिक कार्ड स्टाइल हो चुका है। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हम इस कार्ड को थोड़ा एडवांस तरीके से स्टाइलिंग करेंगे। ठीक है, तो एडवांस स्टाइलिंग करने के लिए मैं सोच रहा हूँ इसी वीडियो में इसको एडवांस स्टाइलिंग कर दूँ या इसके लिए नेक्स्ट वीडियो रखूँ। तो इसे करते हैं, इसी वीडियो में इसको ये एडवांस स्टाइलिंग कर देते हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको HTML तो थोड़ी बहुत सीखनी पड़ेगी आपको, लेकिन जो है ना CSS ये बड़ी डीप है, इसमें आपको बहुत सारी फील्ड सीखनी पड़ेंगी और इसी से आपकी वेबसाइट है ना बड़ी लाजवाब बन सकती है। क्योंकि आगे जाके आप जो सीखेंगे ना टेलमेंट CSS वगैरह, वो सारी इसी से बनी हुई हैं। ठीक है, इसी की क्लासेस यूज़ हो रही हैं, तो आपको बड़ा ईजी हो जाएगा। तो इसीलिए इस क्लास को कंटिन्यू करते, ज़्यादा बात नहीं करते। ठीक है, तो अब हम एडवांस इसको स्टाइलिंग देने हैं। एडवांस स्टाइलिंग के लिए सबसे पहले हम किसको स्टाइलिंग देंगे, चलते हैं, सबसे पहले हम अपने कार्ड को स्टाइलिंग देंगे। ठीक है, कार्ड को स्टाइलिंग देने के लिए पहले तो मैं इसका बॉर्डर की विड्थ है ना थोड़ी ज़्यादा कर देता हूँ। ठीक है, ज़्यादा कर दी और इसको हम कर देते हैं, इसकी क्या कहते हैं, इसकी कलर को चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसकी कलर को हमने चेंज कर दिया। और अब एक और चीज़ हम इसमें ऐड करने वाले हैं। वो चीज़ क्या है, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। एक नई प्रॉपर्टी है बॉर्डर रेडियस जिसे कहते हैं, बॉर्डर रेडियस। अब बॉर्डर रेडियस क्या है,
आप देख सकते हैं ये कोने हैं इस पूरे कार्ड के, ये चोंच के जैसे बने हुए हैं, जैसे नोकीले बने हुए हैं, लेकिन ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। तो हमेशा हम ज़्यादातर वेबसाइट में मैंने देखा हुआ है, वो तो आपकी वेबसाइट के ऊपर डिपेंड करता है क्या डिज़ाइन फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा ज़्यादा कोशिश करता हूँ इसको थोड़ा बॉर्डर रेडियस दे दूँ ताकि ये चीज़ अच्छी लगे, ठीक है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ही अब राउंड हो चुका है, कुछ ज़्यादा राउंड हुआ है तो फिर उसको हम कम कर देते हैं। मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। मेरा कहाँ चला गया ये बटन, जब है ना कुछ वीडियो रिकॉर्ड करने के टाइम पे है ना थोड़ा जल्दी में, ठीक है। अब हमने इसको यहाँ पे दे दिया, अब परफेक्ट लग रहा है, ठीक है। अभी हमने इसको दे दिया, अभी और हम प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं। उस प्रॉपर्टी का नाम है, बड़ा ही बेहतरीन प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी करती क्या है, ये हमारे जो कार्ड है ना इसको शेडो दे देगी, ऐसे लगे जिसके बाहर मतलब थोड़ा आई कैचिंग लगेगा, ठीक है। तो इसको देने के लिए, बॉक्स शेडो देने के लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं बॉक्स शेडो। आप देख सकते हैं ये बॉक्स शेडो है, तो इसके बीच में यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे बीच में आ गया डैश, ठीक है। बॉक्स शेडो देने के लिए बॉक्स शेडो में सबसे पहले 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। 4 प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि शेडो को बाहर कितना निकालना है इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में कितना बाहर निकालना है। और सेकंड प्रॉपर्टी होती है वो शेडो को हम इसमें लेते हैं 1 - पिक्सल, ठीक है। प्रॉपर्टी शेडो को इतना नीचे कितना करना है, ठीक है, नीचे कितना करना है। तो हमने किया -1 पिक्सल, तो हम कहते हैं इसको नीचे मत करो, इसको थोड़ा ऊपर कर दो, ठीक है। यहाँ से हमने इसको थोड़ा ऐसे किया है, मतलब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप देखेंगे। और इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी आती है, वो आती है कि उसको हमने रेडियस कितना देना है, मतलब इसको थोड़ा बिलर कितना करना है। तो बिलर में हम उसको लिखते हैं 10 पिक्सल, ठीक है। अब लास्ट प्रॉपर्टी जो आती है उसको कहते हैं कलर। हम शेडो का कलर क्या रखना है, आप देख सकते हैं हमने शेडो का कलर दे दिया। और आप देख सकते हैं हमारा थोड़ा बॉक्स लग रहा है, शेडो दिखाई दे रहा है आपको, शेडो आ चुका है हमारा। सो शेडो को हम थोड़ा ज़्यादा करें या उसको बॉर्डर को कम करें। मेरे ख्याल में बॉर्डर को कम करना चाहिए, बॉर्डर कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है। 3 ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। देख सकते हैं। और शेडो का जो हमें ना क्या कहते हैं, ब्लरनेस को थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ब्लरनेस, ठीक है। वो ठीक है, हमारा ये बन गया, इसको शेडो वगैरह लग चुका है। अब हम किसको एडिट करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं प्राइस के सेक्शन को एडिट करने वाले हैं। ये देख सकते हैं प्राइस और ये लिखा हुआ है, इनको एडिट करते हैं, ठीक है। इनको एडिट करने के लिए हमने इसकी क्लास तो सेलेक्ट कर दी है, प्राइस इन्फो क्यूडी इन्फो, ठीक है। अब इसको एडिट करते हैं, हमें इसको बॉर्डर दिया है, बॉर्डर देना अच्छी बात है या नहीं, चलो इसको बॉर्डर देते हैं, इसको भी ऐसा ही बॉर्डर दे देते हैं, ठीक है। ब्लैक दे देते हैं, ब्लैक दे दें, हाँ ठीक है। थोड़ा ही कार्ड ब्लैक हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा लगेगा, ठीक है। मेरे ख्याल में ये बगैर उसके ज़्यादा ही अच्छा नहीं लग रहा, हाँ पता है बगैर इसके कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। नहीं चलो इसको दे देते हैं तो ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब हमने इसको बॉर्डर दे दिया 1 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। अब हम इसको सेकंड प्रॉपर्टी क्या देंगे, इसको थोड़ा बोल्ड कर दें। अब एक और नई प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं, इस प्रॉपर्टी का नाम है फॉन्ट वेट। अभी हम देख रहे हैं फॉन्ट वेट क्या होता है। अब देख सकते हैं ये है ना, इसको हम फॉन्ट कहते हैं, स्टाइल शीट में हम इसको फॉन्ट कहते हैं। तो फॉन्ट और फॉन्ट वेट मतलब क्या, फॉन्ट का जो है ना वेट, वजन कितना होना चाहिए समझ सकते हैं। तो इसमें वजन आते हैं 100 से लेकर 900 तक, ठीक है। 900 वाला फुल बोल्ड है और 800 700 मतलब थोड़े लाइट हैं, ठीक है। तो हम इसको फुल बोल्ड करते हैं, बोल्ड नहीं करते फुल, इसको करते हैं 8, ठीक है। 800 कर लिया। और क्वांटिटी को हम ऐसे ही रहने देते हैं, हाँ क्वांटिटी को ऐसे ही रहने देते हैं। और फॉन्ट वेट तो हमने डाल दिया, उसकी थोड़ी मेरे ख्याल में फॉन्ट साइज़, ठीक है। अभी फॉन्ट का हवाला है तो फॉन्ट ही आएगा, और साइज़ देख सकते हैं, ठीक है। साइज़ में हम इसको दे देते हैं 16 पिक्सल, 16 पिक्सल जो होता है वो डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है। अभी इसमें 60 पिक्सल लगा हुआ है, इन सब में 16 पिक्सल लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन हमें 16 पिक्सल नहीं चाहिए, हमें चाहिए 12 पिक्सल नहीं 12 पिक्सल कर देते हैं कि देखते हैं कितना कैसा बनता है। ये कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, ठीक है। 14 कर देते हैं, 14 पिक्सल, ठीक है, हाँ ठीक है 14 पिक्सल हो गया। अभी आप देख सकते हैं थोड़ा हमें लग रहा है कि ये थोड़ा ऊपर ज़्यादा हो गया, नीचे कम है। तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी आती है, उस प्रॉपर्टी का नाम है, हम जो यूज़ करने वाले हैं उसको कहते हैं जस्टिफाई कंटेंट। आपने देख लिया, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट जो है स्पेस अराउंड, ऐसे ही जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, ठीक है। ये बीच में सेंटर करने के लिए आता है, ये वर्ड क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टली सेंटर करने के लिए यूज़ होता है जस्टिफाई कंटेंट, और वर्टिकल के लिए सेंटर करने के लिए हमें चाहिए जस्टिफाई आइटम सेंटर अलाइन आइटम्स।
अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ही बीच में आ चुका है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने उसको वर्टिकल अलाइन कर लिया है अलाइन आइटम सेंटर से, ठीक है। ये फ्लैश बॉक्स की प्रॉपर्टी है, अगर आपने फ्लैश बॉक्स नहीं लगाया तो ये काम नहीं करेगी, ठीक है। ये हमने इसको एडिट कर दिया, और अब जो हमने इसमें क्लासेस ये लगाई हैं ना, मेरे ख्याल में इसी की नीड मुझे यहाँ पे भी पड़ेगी, ठीक है। तो हम इसको भी यहाँ पे कॉपी कर देते हैं ताकि हमारा टाइम बचे, ठीक है। हमने इसको यहाँ पे हमने यहाँ पे तो कॉपी कर दिया, वहाँ से हटा दिया, कोई बात नहीं, यहाँ पे भी इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया प्राइस और क्वांटिटी, ठीक है। तो अब हम क्वांटिटी तो कर दी हमने, इसको भी थोड़ा बॉर्डर दे देते हैं H333 कलर है, इसको कहते हैं कि हेक्साडेसिमल मेरे ख्याल में इसको कहते हैं, ठीक है। ये कलर के नंबर है, नाम है, ठीक है। अभी हमने इन दोनों को एडिट कर दिया। अब हम किसको एडिट करने वाले हैं? अब हम करने वाले हैं बटनों को एडिट। ये अगर थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं भी लग रहा ना, क्योंकि अगर मैं इसको एडवांस एडिटिंग करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूँ और उसके बाद आप उसको खुद जितना चाहें उतना डीप डीप में एडिट कर सकते हैं। जैसे कि इनको भी मार्जिन, इनको भी कुछ पैडिंग ज़्यादा, इनको भी बॉक्स शेडो दे सकते हैं, इनके कलर चेंज कर सकते हैं, इनके फ़ॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट कैसे दिखेंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने बटनों को स्टाइल करते हैं। बटनों को स्टाइल करने के लिए देख सकते हैं हमने बटनों को सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों को हम क्या देने वाले हैं? पैडिंग देने वाले हैं। अब पैडिंग मैंने कहा था आपको, पैडिंग इसके अंदर देनी है। पैडिंग जब भी देते हैं तो इसके जो एलिमेंट है उसके अंदर लगती है, उसके आसपास नहीं लगती, उसके अंदर लगती है, ठीक है। पैडिंग हम देंगे इसको, ठीक है। पैडिंग टॉप से हम क्या देने वाले हैं इसको? 5 पिक्सल दे दें इसको, कितनी देना है इसको? 5 पिक्सल टॉप से, और लेफ्ट से दे देते हैं इसको 10 पिक्सल। देखते हैं कैसा लगता है ये। इसको 10 पिक्सल दे दिया हमने लेफ्ट से। लेट्स सी, ओह अच्छा लग रहा है, ठीक है। दोनों को ऐसे दे दिए हमने, और इन दोनों को अभी आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे टेक्स्ट, यहाँ पे बाय नाउ NO कैपिटल है और ये स्मॉल कैसे W। अब इसको कैसे ठीक करें? इसके लिए भी एक क्या कहते हैं प्रॉपर्टी आती है जिसका नाम है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। इसको कहते हैं कैपिटलाइज। कैपिटलाइज करेंगे तो क्या होगा? सारे पढ़िए इसी में हो गए। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज हमने कर लिया, ठीक है। आप देख सकते हैं सारे कैपिटलाइज हो चुके हैं, मतलब पहला जो अल्फ़ाबेट है वो बड़ी एबीसी मतलब कैपिटल है, और बाकी स्मॉल कैसे हैं, ठीक है। स्टार्ट होता है जो, ठीक है। अब हमने इसको कर दिया। अब हम एक काम कर सकते हैं, इसको भी हम बैकग्राउंड कलर वगैरह दे सकते हैं ताकि ये अच्छा लगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी टेक्स्ट के चेंज करते हैं कलर। अभी एक और प्रॉपर्टी हम सीखना है जिसे कहते हैं कलर, ठीक है। कलर प्रॉपर्टी मतलब जो है ना टेक्स्ट का फ़ॉन्ट का कलर चेंज करती है। अभी फ़ॉन्ट कलर नहीं है, सिर्फ कलर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसके लिए हम दे देते हैं, एक कलर आता है, बड़ा ही अच्छा कलर है, F7, ठीक है। वाइट ही कलर है लेकिन थोड़ा सा मतलब लाइट वाइट है, ठीक है। तो ये अभी हमने कर लिया। अभी हम चलते हैं इनके बैकग्राउंड कलर भी चेंज करते हैं, ठीक है। पीजी बैकग्राउंड कलर, अभी इसको बैकग्राउंड कलर में हम लगा सकते हैं कुछ ऐसा लगाएं तो मतलब अच्छा लगे, ठीक है। तो उसको ग्रे करके चेक करते हैं। ग्रीन नहीं, ग्रे करना चाहता था मैं। ग्रे नहीं, मेरे ख्याल में इसमें सियान अच्छा लगेगा। सियान एक कलर है, बड़ा प्यारा है, मुझे पसंद है। नहीं, ये भी बड़ा अच्छा नहीं लग रहा। इसको लाइम ग्रीन कर देते हैं। अच्छा नहीं लग रहा ये भी, चलो इसको हम यहाँ से एडिट कर देते हैं, ठीक है। हाँ ये अच्छा है मेरे ख्याल में। ये भी अच्छा नहीं है, इसकी लाइट थोड़ी, इसको हम है ना ब्लैक ही कर देते हैं ताकि ये हमारा ब्लैक थीम ही कैरी ऑन हो जाए, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं हमने इसको ये दे दिया। अभी हम इसको एक और काम करने के लिए बॉर्डर रेडियस देने वाले हैं, ठीक है। बॉर्डर RGB तो आपको पता होगा, रेड ग्रीन ब्लू। ये 10% रेड है और 31% ग्रीन है और 35% ब्लू है, ठीक है। ये मिला के ये हमारा एक कलर बन रहा है, ठीक है। बाकी अगर आपको कलर थ्योरी के बारे में जानना है तो उसके हवाले से भी एक वीडियो बना लेंगे, ठीक है। अभी मैं इसको है ना क्या कहते हैं बटनों को मैं दे रहा हूँ क्या रेडियस। चलो बटनों को रेडियस देते हैं 5 पिक्सल, मेरे ख्याल में इनफ होगा। 5 पिक्सल्स बेहतरीन हो गया। सिर्फ ये कलर चेंज करना होगा, मुझे पसंद नहीं आ रहा क्योंकि इसमें H333 की थीम हमने फॉलो की हुई है तो यही थीम अच्छी लगेगी, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ तक हमने इसको एडिट कर लिया है। अब हमें एक और चीज़ करनी है, इसको एक और क्या कहते हैं। अब आप देख सकते हैं हमने दोनों क्लासेस को सेलेक्ट किया और इसको एडिट कर रहे हैं। अगर हम ऐसे ना करते तो फिर हमें दोनों को अलग अलग ये दोनों ही प्रॉपर्टीज़ देनी पड़ती है दोनों को। ऐसे नहीं करते, ठीक है ना। ये अच्छी प्रैक्टिस है कि अगर दोनों के स्टाइल सेम है तो हम इनको एक ही दे दें, ठीक है।
तो अभी हम इसको थोड़ा बॉक्स शेडो दे देते हैं ताकि थोड़ा और ज़्यादा हमें अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। बॉक्स शेडो इसको 1 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है, 1 पिक्सल, और इसको 1 पिक्सल। इसको आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को है ना थोड़ा मैनिपुलेट करके चेक कर सकते हैं आखिर होता क्या है अगर हम कुछ ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ दे दें, कुछ ऐसी दे दें, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हम #333 परफेक्ट है, ठीक है। अभी हमने इसको दे तो दे दिया लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, 5 पिक्सल दे देते हैं इसको, ठीक है, 5 पिक्सल, और इसको 1 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ी हम स्टाइलिंग दे देते हैं, ये देख सकते हैं आप प्राइस और क्वांटिटी को थोड़ी स्टाइलिंग दे देते तो थोड़ा अच्छा लगे शायद ना। तो इसको भी स्टाइलिंग दे देते हैं थोड़ी। इसको स्टाइलिंग में क्या दें, तो चलते हैं अपने जो क्लासेस सेलेक्ट की हुई हैं इनकी क्वांटिटी और प्राइस इन्फो, ठीक है, क्यूटी और प्राइस इन्फो इसको हम देते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा हम इसके फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करते हैं। अब एक और हम प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं, वो प्रॉपर्टी क्या है, वो है फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट फैमिली। और इसमें हम फ़ॉन्ट फैमिली क्या कर देते हैं, सैंस सेरिफ कर देते हैं, सैंस सेरिफ कर देते हैं। देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं, चेंजेस नहीं है क्या, चेक करते हैं इसको। हाँ देख सकते हैं अब चेंजेस आ चुके हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ हमने इसको कर दिया, फ़ॉन्ट फैमिली हमने इसको कर दिया सैंस सेरिफ। लेकिन अब मिस्टेक ये है कि ये बोल्ड क्यों हो रहा है, तो हमने यहाँ पे इसको बोल्ड भी किया हुआ है तो इसीलिए ये बोल्ड हो रहा है, ठीक है। तो अब बात ये रहती है कि हमने इसको भी तो बोल्ड किया हुआ है तो इसको भी हमें सैंस सेरिफ ही देना पड़ेगा क्योंकि ये जो इसका डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट फैमिली है उस पर शायद वो नहीं लग रहा, ठीक है, इस बोल्ड नहीं लग रहा। तो अभी हमने देख के देखा बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अभी हम इसके फ़ॉन्ट वेट को थोड़ा लाइट कर देते हैं ताकि थोड़ा ज़्यादा ही बोल्ड हो चुका है, ठीक है, ज़रा ज़्यादा ही बोल्ड हो चुका है। इसको 600 कर देते हैं, इसको 6 कर देते हैं और इसको 7 कर देते हैं, ठीक है, इसको 700 कर देते हैं। और ये हमारा यहाँ तक तो परफेक्ट हो चुका है मेरे ख्याल में, 6-7 कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा लेकिन पड़ा है, ठीक है। तो अभी हम और एक काम क्या कर सकते हैं, और हम दोनों इसके और इसके दोनों के जो स्टाइल सेम है ना वो हम एक साथ भी लगा सकते हैं। जैसे कि इन दोनों के एक साथ सेलेक्ट करके जो जो स्टाइल सेम है यहाँ से निकाल के उसमें लगा सकते हैं। लेकिन अभी थोड़ा टाइम बचाने के लिए जो हमने कर लिया है उसी को कंटिन्यू करते हैं। इसमें पैडिंग लगाते हैं। पैडिंग आप देख सकते हैं यहाँ से ऊपर और इसके अंदर पैडिंग लगती है, हमेशा आपको पता है ना, इसके अंदर ही लगती है पैडिंग। पैडिंग हम इसमें लगा देते हैं, टॉप से दे देते हैं 5 पिक्सल, ठीक है, टॉप से 5 पिक्सल देते हैं, ठीक है। और राइट से दे देते हैं 10 पिक्सल्स, मेरे ख्याल में इनफ होंगे 10 पिक्सल्स, बिल्कुल परफेक्ट। अभी हम उसको भी दे देते हैं। तो ये हमने प्राइस इन्फो को दिया है तो इनको दोनों को ही लग चुका है, ठीक है, बेहतरीन हो गया क्योंकि हमने प्राइस इन्फो के अंदर ही है। ये पेरेंट है, पेरेंट को जो भी क्लासेस जो भी स्टाइल लगेंगे तो वो इनहेरिट होंगे। इनहेरिट भी एक कॉन्सेप्ट है, बताएंगे आपको कभी फुर्सत में। पेरेंट है तो इसको दिए हैं तो इसको भी लग चुके हैं, ठीक है, स्टाइल लग चुके हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हमने तो तकरीबन हमारा स्टाइल्स कंप्लीट हो चुके हैं, हमारा कार्ड तैयार हो चुका है। अभी फाइनल हम क्या कर रहे हैं, कुछ है या नहीं, तो इसको भी हम थोड़ा बॉर्डर दे देते हैं ताकि ये अच्छा हो जाए, ठीक है। तो क्यूटी जो प्राइस इन्फो क्या कहते हैं, कार्ड इन्फो, ठीक है, इसमें हम दे देते हैं थोड़ा बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस, ठीक है, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल इनफ है, ठीक है, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल इनफ है। वो इसमें नहीं लगा शायद, थोड़ा हमने मिस्टेक कर दी है, कंट्रोल एक्स। प्राइस इन्फो में दे देते हैं, ठीक है, प्राइस इन्फो में देते हैं, ठीक है, लग चुका है प्राइस इन्फो में। अब हम ये बॉर्डर रेडियस उसमें भी लगा देते हैं, ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते हैं। ये तो शॉर्टकट आपको मालूम ही होगा, कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से प्रेस, ठीक है। अभी हम देख सकते हैं हमारा थोड़ा और बेहतरीन हो चुका है, ठीक है। अब लास्ट में हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं यहाँ पे इमेज लगा सकते हैं। इमेज लगाने से पहले हम इमेज को भी थोड़ा बॉर्डर रेडियस दे सकते हैं। ये माइनर चेंजेस होते हैं लेकिन बड़ा ही डिज़ाइन को चेंज कर देते हैं ये माइनर चेंजेस भी, ठीक है। तो इमेज को हमने सेलेक्ट किया हुआ है या नहीं, चलो चेक करते हैं हम। तो इमेज को हमने सेलेक्ट तो किया हुआ था अभी, लेकिन क्लास को ढूंढना पड़ेगा। डॉट कार्ड इन्फो, ठीक है, डॉट कार्ड इन्फो। तो देखते हैं हमने इमेज को क्या क्लास दी हुई थी, इमेज को हमने क्लास दी हुई है डेव, ठीक है, इमेज क्लास दी हुई थी। तो देखते हैं इमेज क्लास कहाँ पर है हमारी, लगता है वो थोड़ा बॉटम में तो नहीं चली गई, हाँ ये रही, ठीक है। तो इसको भी बॉर्डर रेडियस दे देंगे ताकि ये, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगे। बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर वो रेडियस हो रहा है, ठीक है, रेडियस 5 पिक्सल, इसको भी हमने बॉर्डर दे दिया, ठीक है।
तो अब क्या हमें करना है, अब हम यहाँ पे एक इमेज लगा लेते हैं जो कि मैंने यहाँ पे पहले से इंपोर्ट की थी। अब इमेज लगाने के लिए भी हम एक और नया टैग सीखेंगे जो कहता है इमेज का टैग, और उसमें एक एट्रीब्यूट होता है जिसके ये क्लास का एट्रीब्यूट है, ऐसे बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं वो सीखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या करने वाले हैं, हम इसमें इमेज लगाने वाले हैं। इमेज लगाने के लिए हम लिखेंगे इमेज का टैग, और इमेज के टैग के अंदर सोर्स के अंदर ये पाथ आती है कि बताना पड़ता है कि आपकी इमेज मौजूद कहाँ पर है, ठीक है। मौजूद कहाँ पर है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे ./ हमारा इसी फोल्डर के अंदर है और नाम है टेस्टिमोनियल4। ये मैंने कहीं से कॉपी करके लगाई हुई है, ठीक है। यहाँ पे हमारी इमेज आ चुकी है। ऑल्ट, ये क्या है, ये दरअसल जब आप अपनी वेबसाइट को लॉन्च करेंगे किसी सर्वर पे, किसी मतलब पूरी दुनिया के लिए, अगर आपकी इमेज शो ना हो तो फिर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे शो होगा कार्ड, मतलब कोई भी प्रोडक्ट इमेज, तो ये टेक्स्ट वहाँ पे शो होगा अगर आपकी इमेज शो ना हुई तो, ठीक है। तो ये खुद ही डिटेक्ट कर लेगा आपकी इमेज शो ना हुई तो ये उसको शो कर लेगा, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं हमने इमेज का टैग, ठीक है, यहाँ पे लगा लिया। अभी हम यहाँ पे क्लास दे के इसको आइडेंटिफायर भी दे सकते हैं वहाँ पे एडिटिंग के लिए CSS में, लेकिन हम डायरेक्ट इमेज की क्लास भी सेलेक्ट कर, इमेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक ही इमेज है तो फिर हमें क्लास लगाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन बहुत सारी जब इमेज होंगी तो फिर हमें क्लास लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपनी इमेज, देख सकते हैं जब भी हम इमेज टैग को एडिट करेंगे तो वहाँ पे हम ना डॉट लगाएंगे, कुछ भी नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट जिसको भी हम एडिट करेंगे, ठीक है, इमेज को एडिट कर रहे हैं तो डायरेक्ट इमेज का टैग का नाम लिखेंगे और इसको एडिट कर देंगे, ठीक है। तो एडिट करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे विथ 100%, ठीक है, विथ 100% दे दी। आप देख सकते हैं ये हमारा इसके अंदर आ गया। और हाइट भी हम दे देते हैं, हाइट देते हैं इसको ऑटो, ठीक है। देखते हैं ये मैनिपुलेट हुआ नहीं हुआ, तो हम क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ पे इसको हाइट तो दी हुई है, लेकिन हाइट में एक चीज़ चेक करते हैं, विथ मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है देने की, एक मिनट चेक करते हैं, विथ की ज़रूरत है, ठीक, विथ ऑटो, लेट्स सी दैट्स वर्क नॉट वर्क, ओके। हम इसको 100% कर देते हैं, 100% कर दिया। और इसको क्या करते हैं, इसको कर हाइट को कर देते हैं 100% करके चेक करते हैं, ठीक है, चेक करते हैं। वैसे हम बहुत सारे ऐसे चेक करते रहते हैं, ठीक है। 100% किया तो परफेक्टली आ चुका है। पता है ये क्यों फिक्स हो चुकी है इमेज, क्योंकि इसीलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये इमेज का कंटेनर है जिसके अंदर हमने इमेज डाली हुई है, तो इसकी विथ है 100% और हाइट है 150 पिक्सल। जब हमने इसको विथ 100% दी तो विथ तो 100% हो गई, लेकिन हाइट क्या हुई, हाइट जो इसकी हाइट है इसका 100% हुई, मतलब 150 पिक्सल ही इसकी हाइट है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसको बॉर्डर रेडियस दिया हुआ था, नहीं दिया हुआ था, तो अभी बॉर्डर रेडियस हमने इसको यहाँ पे दिया हुआ था बॉर्डर रेडियस, लेकिन बॉर्डर रेडियस हमें शो क्यों नहीं हो रहा। तो इसके लिए हम एक और नई प्रॉपर्टी सीखेंगे, उस प्रॉपर्टी का नाम है ओवरफ्लो हिडन, ठीक है। ओवरफ्लो हिडन मतलब क्या हुआ, क्या है बताएं, हमारा जो है ना बॉर्डर वो ढक चुका है इस इमेज के ऊपर, तो हम करेंगे ओवरफ्लो हिडन, मतलब जो भी इस डिव के इसके अंदर से इससे बाहर निकल रहा है उसको हम कट कर देंगे। कट करने के लिए एक प्रॉपर्टी इसका नाम है ओवरफ्लो, और इसकी प्रॉपर्टी इसके वैल्यू हम लिखेंगे हिडन। देखिए हम जैसे इसको हिडन करेंगे आप देख सकते हैं, शायद आपको शायद ना दिखा दे तो उसके रेडियस को हम थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देते हैं, शायद आपको दिख जाए। नहीं दिख रहा, ओवरफ्लो हिडन नहीं हुआ, तो हम देख सकते हैं शायद इसको हमें ये क्लास हमें यहाँ पे देनी पड़े, परफेक्ट, ठीक है। देखा हमने यहाँ पे क्लास हमें इमेज को नहीं देनी थी, पेरेंट को देनी थी क्लास, तो हमने पेरेंट को क्लास दी। तो आप देख सकते हैं ये हमारा कार्ड का कंटेनर रेडी हो चुका है, लेकिन एक मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका रेडियस ज़्यादा है और इसका कम है। वजह क्या है, वजह चल के मालूम करते हैं। ये QD डिस्प्ले फ्लैक्स, तो हमने मिस्टेक कहाँ पे की हुई है, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, ठीक है, और QTM भी इसमें 15 पिक्सल कर दिया हमने। चलो कोई बात नहीं, ये देखें हमारा परफेक्ट हो चुका है। अब हमने यहाँ पे कुछ और भी कर सकते हैं कि यहाँ पे ये चिपके हुए थोड़े दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये परफेक्ट है या नहीं, चलो इसको भी ठीक कर देते हैं। इसको ठीक करने के लिए प्राइस इन्फो में जाएंगे, प्राइस इन्फो में नहीं जाएंगे, इसमें जाएंगे हम कार्ड इन्फो में। कार्ड इन्फो में जाकर इसकी विथ तो ठीक ही है, इसकी विथ कर देते हैं मेरे ख्याल में 48 परफेक्ट रहेगा, 48 परफेक्ट है, और उसकी विथ भी कर देते हैं 48। इससे मेरे ख्याल में ये यहाँ पे गैप आ जाना चाहिए, गैप नहीं आया, लेकिन चलो ठीक है। अभी हमारे पास एक और काम है जो हम कर सकते हैं। कार्ड इन्फो में हमने डिस्प्ले फ्लैक्स दिया है, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें हम एक और प्रॉपर्टी दे सकते हैं, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है। अब इससे हमारे ख्याल में सॉल्व होना चाहिए, नहीं हुआ, स्पेस अराउंड करके चेक करते हैं, यहाँ से भी नहीं हो रहा,
तो यहाँ से भी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है हमें क्या करना पड़ेगा। हमने मेरे ख्याल में ये हमने प्राइस इन्फो ना, तो हम देख ये रहा कंटेनर, असल में बात यहाँ पे थी। गैप दे सकते हैं, यहाँ पे हम गैप दे देंगे, यहाँ पे 2 पिक्सल का गैप यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास गैप आ चुका है और हमारा कार्ड तैयार हो चुका है, ठीक है। एक और टैग चल के सीख लें, चलो ठीक चल के सीख लेते हैं। एक और टैग का नाम है जिसका नाम है हेडिंग। हेडिंग, ठीक है, H1 हेडिंग स्टार्ट होती है H1 से लेके H6 है। H1 सबसे बड़ी हेडिंग और H6 सबसे छोटी हेडिंग, ठीक है। तो H1 भी ऐसे ही काम करते हैं, ओपनिंग ब्रैकेट और कर्ली मतलब क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ। अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या है ये कार्ड, जैसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं कार्ड का नाम चाहिए शॉपिंग कार्ड, शॉपिंग सी कार्ड, ठीक है। शॉपिंग कार्ड हमने लिख लिया, शो होना चाहिए, हमें शो हो चुका है, ठीक है। अब इसको भी हम चल के स्टाइल कर देते हैं, स्टाइल करें या ना करें, चलो 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 स्टाइल कर देते हैं अभी, ठीक है। इसको लास्ट में एडिट करता हूँ, वैसे ऑर्गेनाइज करना अच्छी बात है। अभी हमारे पास सिर्फ एक ही H1 है, तो डायरेक्ट हम एक H1 को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम लिखते हैं, इसका पहले फॉन्ट फैमिली चेंज करते हैं, फॉन्ट फैमिली सैन सेरिफ कर देते हैं, सेरिफ कर देते हैं, सेरिफ तो पहले से लगा हुआ है, सैन सेरिफ कर देते हैं, सैंस, ओ कहाँ गया यार, सैंस सेरिफ, ठीक है। सैंस सेरिफ कर लिया और इसका हम कर देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, देखते हैं आता है नहीं सेंटर में, सेंटर में आ चुका है। और इसको करते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज, ठीक है, कैपिटलाइज हो चुका है, ये हमारा कार्ड रेडी हो चुका है, ठीक है। अभी फाइनली क्या करें, अभी इसको थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ भी दे देते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही है अभी, ठीक है। फॉन्ट साइज़ अभी इसमें हम फॉन्ट साइज़ दे देते हैं, मेरे ख्याल में 15 पिक्सल्स तो इनफ होगा, वो कम हो चुका है, ठीक है, 25 पिक्सल्स होगा, ओके। अभी आप देख सकते हैं हमारा कार्ड रेडी हो चुका है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह ऐसी ही अगली वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको नेव बार बनाना सिखाऊंगा, उसके बाद हम फुटर बनाएंगे। ऐसे ही करते करते हम पूरा HTML CSS मास्टर कर जाएंगे, ठीक है। ऐसे आप बोर भी नहीं होंगे और आपको लर्निंग भी बड़ी अच्छी जाएगी, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हुई। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शेयर करना लाजमी नहीं है, अगर वीडियो अच्छी है, कंटेंट अच्छा है तो फिर शेयर करें, अगर वीडियो अच्छा है तो लाइक करें, वीडियो अच्छी है तो ही सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।